एक्सेल के अंदर हम एजिंग रिपोर्ट कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। तो एजिंग की सिंपल सी डेफिनेशन ये होती है कि कौन सा इनवॉइस कितने दिन से अनपेड है, यानी कितने दिन से उसकी पेमेंट बकाया है। तो दो टाइप की एजिंग होती है, एक होती है कस्टमर एजिंग, एक होती है वेंडर एजिंग, यानी कि एक होती है लेनदार की एजिंग, एक होती है देनदार की एजिंग। तो दोनों में सिंपल सा फर्क ये होता है, कस्टमर एजिंग को हम बनाते हैं इनवॉइस डेट के बेस पे एंड वेंडर एजिंग को हम बनाते हैं इनवॉइस रिसीविंग के डेट पे, यानी कि जिस दिन अपन को इनवॉइस रिसीव हुआ उस दिन की डेट को हम बेस लेके एजिंग बनाते हैं वेंडर एजिंग के केस में। दोनों का फॉर्मेट सेम होता है, बस आपका बेस होता है वो चेंज हो जाता है। एक में आपका इनवॉइस डेट बेस होता है, एक में आपका पोस्टिंग डेट बेस होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ कस्टमर का डेटा बना के रखा हुआ, जैसे कस्टमर नेम हो गया, इनवॉइस नंबर हो गया, किस दिन को मैंने पोस्ट किया था, किस दिन को मैंने इनवॉइस बनाई थी, इनवॉइस अमाउंट हो गया। तो कस्टमर के बेस में पोस्टिंग डेट एंड इनवॉइस डेट दोनों सेम होती है। वेंडर के केस में पोस्टिंग डेट एंड इनवॉइस डेट माइट भी चेंज हो सकती है, माइट भी सेम हो सकती है। तो एजिंग रिपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको टेबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए एंटायर रेंज को मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल टी दबा दिया। तो यहाँ पे आप इंश्योर कर लें कि माई टेबल हैज हेडर वाला चेकबॉक्स इनेबल हो। ओके पे क्लिक कर दो। अब चाहो तो इसका फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हो, तो सिंपली मैं ये वाला फॉर्मेट रखता हूँ। अब नेक्स्ट जो मेरे को काम करना है, तो एजिंग हम बनाते हैं कैसे, डेज के हिसाब से, जैसे कि 0 से 5 डेज के अंदर कितने इनवॉइस पेंडिंग है, 11 से 30 डेज के अंदर कितने पेंडिंग है, 31 से 60, 61 से 90 डेज, ऐसे बकेट बनाते हैं, यानी कि अलग अलग उसके ग्रुप बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 कॉलम डालता हूँ अभी। पहला तो डालता हूँ डे का और दूसरा डालता हूँ डे बकेट। ये 2 कॉलम मैंने ऐड कर लिए। तो टेबल का यहाँ पे फायदा ये हो गया कि इसने फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक कर ली और कोई भी फॉर्मूला मैं चलाऊंगा ना इस टेबल में तो ऑटोमेटिकली वो पूरे के पूरे कॉलम पे चल जाएगा। तो 2 कॉलम मैंने ऐड कर लिए। अभी के लिए मैं फिल्टर को हटा देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे मैं एक चीज डालता हूँ, आज की डेट, जिस दिन मैं एजिंग बना रहा हूँ उस दिन की डेट डालता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक सेल में नाम लिख लेता हूँ एजिंग डेट, जिससे कि कोई भी करे तो उसको अंदाजा हो। इसके अंदर चाहूँ तो मैं कोई भी पार्टिकुलर डेट डाल सकता हूँ, या फिर डेली बेसिस पे, या फिर 15 दिन के अंदर, या फिर महीने के अंदर मैं एजिंग चलाता हूँ। तो यहाँ पे मैं टुडे वाला फॉर्मूला भी टाइप करके रख सकता हूँ। आप डेट भी डाल सकते हो, टुडे वाला फॉर्मूला भी डाल सकते हो। इससे फायदा ये होगा कि जिस दिन भी मैं एजिंग खोलूंगा ऑटोमेटिकली ये सीट अपडेट हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ डे। तो मैंने बताया था कस्टमर एजिंग में अपना बेस होगा इनवॉइस डेट और वेंडर एजिंग में अपना बेस होगा पोस्टिंग डेट। तो यहाँ पे मैं कस्टमर एजिंग निकाल रहा हूँ। सबसे पहले डे निकालूंगा, उसके बाद में डे बकेट बनाऊंगा। तो डे निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली जो अपनी एजिंग डेट है इसको सेलेक्ट करके फ्रीज कर लेता हूँ, क्योंकि ये सिंगल है और स्टेबल रहेगी। उसमें से मैं लेस कर देता हूँ अपना इनवॉइस डेट। वेंडर एजिंग के केस में आप सेलेक्ट कर लेना पोस्टिंग डेट। इसको मैंने सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि रेफरेंस नहीं आ रही। तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उस पार्टिकुलर कॉलम का जो नेम होता है ना वो एज ए रेफरेंस यहाँ पे शो करता है। माइनस मैंने इनवॉइस डेट कर दी और एंटर दबा दिया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जितने भी इनवॉइस हैं उनके डेज निकल के आ चुके हैं, कितने दिन से वो पेंडिंग है पेमेंट के लिए। अब मैं बकेट बनाता हूं। तो यहाँ पे बेसिकली मैं 5 बकेट बना रहा हूँ, 0 से 10 डेज, 11 से 30 डेज, 31 से 60 डेज, 61 से 90 डेज एंड 91 प्लस डेज। तो ये 5 बकेट मेरे को बनाने हैं। तो ये 5 बकेट मैं कैसे बनाऊंगा चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा इप्स वाला फंक्शन। अगर आपने इप्स वाला फंक्शन नहीं देखा तो लिंक मैं इप्स वाले वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इप्स वाला फंक्शन मैंने चलाया। सबसे पहले लॉजिक में क्या दूंगा मैं, ये वैल्यू लेस देन, मेरे को 11 से कम डेज काउंट करने हैं फर्स्ट वाले बकेट में। तो मैं क्या करूंगा, लेस देन 11 और इसका नाम क्या दूंगा 0 to 10 डेज, इन्वर्टेड कोमा बंद कर दी। नेक्स्ट जो अपना लॉजिक होगा वो ये डेट होगी लेस देन। अब अपना सेकंड जो बकेट होगा वो होगा 11 to 30 डेज। तो 31 डेज से कम होगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लेस देन 31 कोमा इन्वर्टेड कोमा ओपन 11 to 30 डेज, इन्वर्टेड कोमा बंद। थर्ड में यहाँ पे लॉजिक देता हूँ, दिस वैल्यू अब मेरा थर्ड है 31 से 60 डेज, यानी 61 से कम। तो लेस देन 61 कोमा दबाया, इन्वर्टेड कोमा ओपन 31 से 60 डेज। नेक्स्ट मेरा बकेट है 61 से 90 डेज। तो दिस वैल्यू लेस देन यानी कि 90 डेज, यानी कि 91 डेज से कम, कोमा इन्वर्टेड कोमा 61 to 90 डेज। अब लास्ट मेरा बचा हुआ है। तो लास्ट को क्या करूंगा मैं, लॉजिकल टेस्ट में ये वैल्यू ग्रेटर देन, अब 90 से ऊपर जो भी दिन होंगे ना, मोर देन 90 डेज, वो मेरे आएंगे 91 प्लस डेज में। इन्वर्टेड कोमा बंद, ब्रेकेट बंद, एंटर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो अकॉर्डिंगली बकेट बन चुके हैं। तो ये सारे के सारे 91 डेज से ऊपर हैं। ये अपना 11 से 30 डेज के अंदर फॉल कर रहा है, ये अपना फॉल कर रहा है 0 से 10 डेज के अंदर। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे डेज बकेट बन चुके हैं बेस्ड ऑन डे वाले कॉलम के, ठीक है।
अब मैं क्या करूंगा, इस टेबल को सिंपली मैं पाइवोट में कन्वर्ट कर लूंगा। तो पाइवोट में कन्वर्ट करने के लिए अपन को टेबल रेंज को सेलेक्ट करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अपन ने इसको टेबल में बना रखा है। तो सिंपली मैं उस टेबल में कहीं पे भी अपने सिलेक्शन को रखूंगा और टेबल डिजाइन पे जाऊंगा, समराइज विद पाइवोट पे क्लिक करके सिंपली ओके पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ ऐसा फॉर्मेट देखोगे पाइवोट का। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना है, कस्टमर नेम को ड्रैग करके रोज वाले एरिया में लेके आना है। उसके बाद में मैं डे बकेट वाले फील्ड को उठा के कॉलम में रख दूंगा। दो चीजें अपनी हो गई। थर्ड अपन को चाहिए इनवॉइस डेट। तो इनवॉइस डेट को मैं रोज वाले में रख दूंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इनवॉइस ईयर आ रहे हैं। तो यहाँ पे 2-3 कॉलम एडिशनल ऐड कर दिए सिस्टम ने, उनको मैं हटा दूंगा। मंथ को हटा दूंगा, क्वार्टर को हटा दूंगा, ईयर्स को हटा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी डेट आ चुकी, बट उसके नीचे आ रही है। तो इसको मैं एक रो में रखने के लिए क्या करूंगा, सिंपली कस्टमर नेम वाली ड्रॉप डाउन को मैं सेलेक्ट करूंगा, फील्ड सेटिंग पे जाऊंगा, लेआउट एंड प्रिंट पे जाऊंगा, यहाँ पे शो आइटम लेबल्स इन टेबुलर फॉर्म इसको सेलेक्ट कर लूंगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इनवॉइस डेट रो में आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सब टोटल को हटा दूंगा सबसे पहले, क्योंकि अजीब सा लग रहा है। डिजाइन पे जाऊंगा, सब टोटल पे जाऊंगा, डू नॉट शो सब टोटल, जिस पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे सब टोटल हट गए। अब नेक्स्ट जो चीज मेरे को लेके आनी है वो लेके आनी है इनवॉइस का नंबर। तो इनवॉइस नंबर ये रहा, ये रो वाले में ड्रैग कर लूंगा। ठीक है, तो अब ये उसके नीचे आ रहा है। तो सेम प्रोसेस अपन फॉलो करते हैं। इनवॉइस डेट पे जाते हैं, तो जिस भी वैल्यू को आपको सेम रो में लेके आनी है, उससे जो पिछले वाला जो फील्ड आपने ऐड किया है उसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, फील्ड सेटिंग पे जाना है, लेआउट एंड प्रिंट पे जाना है और यहाँ पे शो आइटम लेबल्स इन टेबुलर फॉर्म पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक रो में सारा का सारा डेटा आ रहा है। नेक्स्ट अपन को डालना है इनवॉइस अमाउंट। तो इनवॉइस वाले अमाउंट को मैं ड्रैग करके वैल्यूज वाले एरिया में ले आऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू भी आ चुकी है और एक प्रॉपर फॉर्मेट आपका बन चुका है। अब आप यहाँ से नाम चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं इसका नाम देना चाहता हूँ कस्टमर नेम। ठीक है, तो ये आपकी एजिंग बनके तैयार हो चुकी है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस सीट को अपडेट करोगे तो आपको सिंपली एक चीज करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डेटा ऐड किया, ई कस्टमर को 13 नंबर इनवॉइस दिया, डेट में रख लेता हूँ इसकी सेम। ठीक है, और अमाउंट भी सेम रख लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अकॉर्डिंगली आपका डेटा अपडेट हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, पाइवोट को सिंपली जाके रिफ्रेश मार दूंगा। ये सिंपली रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपन ने ई ऐड किया था 1/6 को। ठीक है, तो यहाँ पे 13 नंबर इनवॉइस ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है बेस्ड ऑन आर अपडेशन इन दिस सीट। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी इस डेट को चेंज करोगे, जैसे कि स्टेट को मैं एक मैनुअल डेट दे देता हूँ। सपोज करो मैं खड़ा हुआ हूँ अभी 31 जुलाई में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो सारा का सारा डेटा अकॉर्डिंगली अपडेट हो गया। तो सिंपली मैं इस पाइवोट को रिफ्रेश कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अकॉर्डिंगली डेटा अपडेट हो गया। और एक चीज आपको और दिख रही होगी कि यहाँ पे जो डेज बकेट है ऊपर नीचे आ रहे हैं। तो इनको अपन आगे पीछे करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि 31 से 60 डेज को मेरे फर्स्ट में लेके जाना है। तो यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे आपको मूव के ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपको एक कॉलम आगे लेके जाना है तो मूव 31-60 डेज अप कर दो। अगर आपको स्टार्टिंग में लेके जाना है, यानी कि वैल्यू वाले कॉलम में स्टार्टिंग में आपको ये वाला बकेट लेके जाना है, तो मैं क्या करूंगा, मूव को सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद में मूव 31 से 60 डेज टू बिगिनिंग कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये स्टार्टिंग में आ चुका है। ऐसे मैं इसको करूंगा, इसको मैं एक कॉलम मूव करूंगा ओनली, तो इसको मैं मूव अप कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अब आपके एक सीक्वेंस में आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप एजिंग रिपोर्ट बना सकते हो एक्सेल में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे फिर किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।